टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री में टर्म्स जो यूज़ करते हैं, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो टर्म्स यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए, coordination sphere. The centimeter ion and ligand linked to it are enclosed in a square bracket. तो सेंटीमीटर आयन और लिगेंड लिंक्ड होता है और वो उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जहाँ पे सेंट्रल आयंस और लिगैंड को लिंक करके दिखाया गया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विच इज़ अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट। ये जो स्ट्रक्चर यूनिट है ये जानबूझ के वैसा बनाया गया है ताकि दो आयनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखा सके। When the coordination sphere comprising centimeter ion surrounding ligand together carry a net charge। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंटीमीटर आयंस और उसके आसपास लिगैंड जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है वो टोटल चार्जेस कैरी करता है। इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। Ionizable group show outside bracket of the counters ions। तो आयनाइजेबल ग्रुप जो रहता है ब्रैकेट के बाहर वो होता है काउंटर आयंस। तो आयनाइजेबल ग्रुप जो रहता है वो ब्रैकेट के बाहर दिखाया जाता है और ये काउंटर्स आयंस है और ये आसानी से कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स अलग हो सकता है जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो। फॉर एग्जांपल, the compound K4FeCl6 has a FeCl6 4- coordinate sphere with ionizable K plus and represent counter ions। तो यहाँ पर K4FeCl6 कंपाउंड के पास FeCl6 4- coordination sphere है जहाँ पे K plus आयन आयोनाइज होता है वो रिप्रेजेंट करता है काउंटर आयन को। द कंपाउंड आयोनाइज एस, जो ये कंपाउंड आयोनाइज होता है वो क्या रहता है K4FeCl6। तो क्या फॉर्म होगा जब उसको किसी सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो 4K प्लस और FeCl6 4- फॉर्म होता है। Try this. Can you write ionization NiNH3 6Cl to identify coordination sphere and counter ion? तो निकल NH3 6Cl2 ये इसका आयनाइजेशन लिखो। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन को आइडेंटिफाई करो। Charge and number of complex ion and coordination state of metal ions। तो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नंबर्स और मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन स्टेट। द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इन इट्स चार्ज नंबर। तो टोटल जो चार्ज जो रहता है कॉम्प्लेक्स में आयन में वो चार्ज नंबर होता है। इट इज़ एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। तो ये जो टोटल जो चार्जेस रहता है वो मेटल आयन और लिगैंड कैरी करता है। द चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो रहता है उसमें मेटल आयन जो रहता है वो चार्जेस कैरी करता है। वो चार्जेस कुछ नहीं तो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। द कॉम्प्लेक्स FeCl6 4- has charge number of -4। It can be utilized to calculate oxidation state of iron। अभी फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स है जैसे कि FeCl6 4- इसमें टोटल जो चार्ज है -4। तो ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं -4 चार्जेस को आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढने के लिए। सो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू -4। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर -4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगैंड्स का चार्जेस। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन प्लस 6 मोल्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ Cl- आयन। तो यहाँ पे Cl- आयन जो है 6 है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस है दोनों में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +6 साइनाइड आयन जो रहेगा उसका
चार्जेस रहेगा -1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1, सो यहाँ पे -6 बाहर जाएगा, -4 के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या होगा, -4 + 6 विल बी +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है, तो इसकी वजह से हम सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन को ढूंढ पाए, कैलकुलेट कर पाए। कैन यू टेल अ कॉम्प्लेक्स इज made up of cobalt-3 and consists of 4 ammonia molecules and 2 Cl- ion as a ligands। तो ये जो कोबाल्ट-3 का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो 2 क्लोराइड आयन माइनस लिगैंड रहता है। व्हाट इज द चार्ज नंबर और फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन? तो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नंबर फॉर्मूला क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर। लुक एट द कॉम्प्लेक्स CuNH3 4Cl2-, here 4 ammonia molecule and 2 chloride ions, that is total 6 ligand are attached to the cobalt ion। देखो इस कॉम्प्लेक्स में CuNH3 4Cl2 प्लस में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड आयन है, तो टोटल 6 लिगैंड अटैच है कोबाल्ट आयन के साथ। All these are monodentate since each has only one donor atom। ये सभी लिगैंड जो है मोनोडेंटल लिगैंड है, क्योंकि एक एक जो मोनोडेंटल लिगैंड के पास एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है। Here there are 6 donor atom in the complex। इसे 6 डोनर एटम प्रेजेंट है, क्योंकि एक एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसे 6 डोनर एटम प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में। Therefore, the coordination number of CO3+ ion in the complex is 6। तो 6 डोनर एटम होने की वजह से CO3+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। Thus, the coordination number of metal ion attached to monodental ligand is equal to number of ligand bound to it। तो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो मोनोडेंटेड लिगैंड्स की वजह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए है। और इसीलिए मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है डिपेंड होता है कि कितना नंबर ऑफ लिगैंड्स मेटल आयन के साथ जुड़ा है। जितना नंबर ऑफ लिगैंड जुड़ा हुआ रहेगा मेटल आयन से, उतना कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि CO3+ में 6 मोनोडेंटल लिगैंड था, तो CO3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 होगा। तो हमेशा कंसिडर द बाइडेंटल लिगैंड CtO4 2- और इथिलीन डायमीन En। तो यहाँ पर बाइडेंटल लिगैंड CtO4 2- या फिर इथिलीन डायमीन En रहता है। तो कॉम्प्लेक्स FeCtO4 3- and CuEn3 have 3 bidental ligand each। तो कॉम्प्लेक्स FeCtO4 3- और CuEn3 में 3 बाइडेंटल लिगैंड रहता है। हर इसमें 3 बाइडेंटल लिगैंड होता ही है। The total donor atom in 3 of ligand is 6। तो इस 3 लिगैंड में टोटल 6 डोनर एटम प्रेजेंट है। The coordination number of Fe3+ and CO3+ in this complex is 6। तो इसीलिए भले आयरन जो है 3 ऑक्सीडाइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोबाल्ट 3 इथिलीन डायमंड के साथ जुड़ा हुआ है, पर एक एक कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम कितना है, 6। तो दोनों आयरन का सेंट्रल आयन और कोबाल्ट का सेंट्रल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, 6 है। The coordination number of metal ion in a complex is the number of ligand donor atom directly attached to it or the number of electron pair involved in the central bond। तो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स में, वो नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल आयन के साथ, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। तो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड होता है कि कितना लिगैंड का डोनर एटम्स जुड़ा हुआ है मेटल आयन के साथ, या फिर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड
फॉर्म करता है। यूज योर ब्रेन पावर। कोऑर्डिनेशन नंबर use and coordination of compound and somewhat different than the use in solid states। तो ब्रेन पावर यूज़ करो तो कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर यूज़ होता है जो काफ़ी अलग रहता है सॉलिड स्टेट से। एक्सप्लेन करो क्यों। Can you tell what is the coordination number of cobalt in COCl2En2 plus, of iridium in iron iridium C2O4 2Cl2 3 plus, and of platinum in platinum NO2 2NH3 2। सो यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर COCl2En2 प्लस या फिर इरिडियम में इरिडियम C2O4 2Cl2 3 प्लस और प्लैटिनम में प्लैटिनम NO2 2NH3 2 जो है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर stable compound in stoichiometry ratio can be give type of substance namely double salts and coordination complex। तो कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रहता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें स्टोशियोमेट्रिक रेशियो जो है दिया रहता है, ये स्टोशियोमेट्रिक रेशियो जो है दो टाइप का सब्सटेंस देता है, एक है डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट डिसोसिएट वाटर completely into simple ion। तो डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, आसानी से डिसोसिएट होता है, सिंपल आयन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट्स FeSO4 NH4 2SO4 6H2 डिसोसिएट एज। तो मोहर सॉल्ट में आयरन सल्फेट NH4 2SO4 6H2 डिसोसिएट होता है, तो FeSO4 NH4 2SO4 6H2 वाटर में डिसॉल्व होता है, Fe2 प्लस 2NH4 प्लस N2SO4 2 माइनस फॉर्म होता है। कैनालाइट पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम डाइक्लोराइड 6H2 डिसोसिएट एट। पोटेशियम क्लोराइड MgCl2 6H2 वाटर में डिसोसिएट होता है K प्लस Mg2 प्लस 3 क्लोरो आयंस। Coordination complex। coordination complex dissociate water at least one complex ion। तो coordination complex जो है वाटर में डिसोसिएट होता है और एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है। इसमें सिंपल आयन नहीं फॉर्म होता, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 डिसोसिएट एज द कॉम्प्लेक्स आयंस एंड काउंटर आयंस। तो K4FeCN6 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो सिंपल आयन में बदलता है, ये डिसोसिएट होता है दो अलग अलग आयन में, एक है कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरा है काउंटर आयन। तो K4FeCN6 वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या दो आयन फॉर्म होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम को काउंटर आयन बोलते हैं और FeCN6 4- इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। Werner's theory of coordination complex। The first attempt to explain nature of bonding in coordination compound was put forth by Werner's। तो coordination complex का वर्नर थ्योरीज, तो पहला अटेम्प्ट में यहाँ पे बॉन्डिंग नेचर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वर्नर्स ने बताया था। तो पॉस्टुलेट और वर्नर थ्योरी आ रहा है फॉलो। तो वर्नर्स का पॉस्टुलेट जो है क्या है। Postulate: unlike metal salt, the metal in a complex possess unlike metal salt, the metal in complex possess two type of valencies: primary ionizable valency and second non-ionizable valency। तो metal salt के जैसा नहीं रहता है ये coordination compound। यहाँ पे मेटल आयन प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लेक्स में, दो टाइप का वैलेंसी रहता है, एक प्राइमरी आयोनाइजेबल वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है।
Postulate 2. The ionizable sphere consists of entity which satisfy primary valency of the metal. तो ionizable sphere में कुछ ऐसे एंटिटी रहते हैं जो मेटल का प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. प्राइमरी वैलेंसी आर जनरल सेटिस्फाई बाय एनायन. प्राइमरी वैलेंसी जो है एनायन की वजह से सेटिस्फाई होता है. Postulate 3. The secondary coordination sphere consists of entity which satisfy secondary valence and are non-ionizable. तो यहाँ पे secondary coordination sphere में entity रहता है जो satisfy करता है valence secondary valency को और ये non-ionizable होता है. The secondary valency for metal ions are fixed and satisfied by either anion or neutral ligands. तो मेटल आयन के लिए सेकेंडरी वैलेंसी होता है जो फिक्स रहता है, सेटिस्फाई होता है एनायन की वजह से या न्यूट्रल लिगैंड की वजह से. नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर जो इक्वल रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर से. Postulate 4. The secondary valency have a fixed spatial arrangement and around the metal ions. तो यहाँ पर postulate 4 सेकेंडरी वैलेंसी में फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट होता है जो मेटल आयन के आसपास रहता है. The two sphere of attraction in the complex CuNH3 6Cl3 are shown. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जो दो स्पेयर का अट्रैक्शन होता है वो CuNH3 6Cl3 रहता है. कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 6 अमीन रहता है, कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर. उससे बोलते हैं सेकेंडरी स्पीयर. और Cl3 में आयोनाइजेबल प्राइमरी स्पीयर होता है. Remember, when a complex is brought into solution, it does not dissociate into simple metal ion. तो ये कॉम्प्लेक्स जो है सोल्यूशन में लाया जाता है तो वो डिसोसिएट नहीं होता है सिंपल मेटल आयन में. CuNH3 6Cl3 dissolve in water. It does not give test for CO3 plus or ammonia. जब भी CuNH3 6 जो है Cl3 डिजोल्व होता है वाटर में तो वो कोबाल्ट 3+ के लिए टेस्ट नहीं देता है या अमोनिया के लिए टेस्ट नहीं देता है. However, on reacting with silver nitrate, a curdy white precipitate of silver chloride correspond to 3 moles is observed. लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट उसके साथ रिएक्ट करता है तो एक कर्डी मतलब दही के जैसा वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जब सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है. क्योंकि उसमें 3 मोल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इस CuNH3 6 में जब 3 CuNH3 6Cl3 डिजॉल्व होता है वाटर में तब पता नहीं चलता है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है. लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है, दही के जैसा वाइट PPT फॉर्म होता है. One mole of a purple colored complex CuCl3 and ammonia on treatment with excess silver nitrate produce 2 moles of silver chloride. तो कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड एक पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स है, 1 मोल. अमोनिया और अमोनिया उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं और 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है. Write the formula of the complex if the coordination number of cobalt is 6. तो सिल्वर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो है उसमें जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिखो. 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स गिव 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो कॉम्प्लेक्स का 1 मोल जो है वो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड देता है. इट इंडिकेट दैट 2 Cl- आयन रिएक्ट विद सिल्वर आयन. इससे समझ में आता है कि 2 क्लोराइड आयन जो है सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट किया, इसलिए 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ. द कॉम्प्लेक्स हैज़ 2 आयनाइजेबल Cl- आयन. तो इस कॉम्प्लेक्स के बाद 2 आयनाइजेबल Cl- आयन है, मतलब 2 काउंटर आयन Cl- आयन है.
The formula of the complex is then CONH3 5Cl Cl2. तो इसे इस कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स क्या देगा CONH3 5Cl Cl2 है. Can you tell one of a green colored complex of COCl3 and ammonia treatment with excess of silver nitrate produce 1 mole of silver chloride? What is the formula of the complex? Given coordination number of cobalt is 6. तो कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड जो है उसका 1 मोल जो है वो ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स रहता है और अमोनिया रहता है. उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्सेस अमाउंट में ट्रीट करते हैं 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है. इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है और हिंट भी दिया है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. A complex with coordination number 6 has octahedral structure. तो जिस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. When 4 coordination groups are attached to the metal ion, the complex will either be square, planar or tetrahedral structure. तो जिस कॉम्प्लेक्स में 4 कोऑर्डिनेशन ग्रुप होता है, जो 4 कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो मेटल आयन के साथ अटैच होता है वो कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर, प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल रहता है जिसमें अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो ज्योमेट्री रहेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर, प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर.